हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने 3 नंबर का ग्रेटेस्ट फाइंड किया था। आज हम लोग 4 नंबर का ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट में 4 वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, जिसमें हम लोग अपना नंबर इनपुट लेंगे। उसके बाद CLR SCR लिख देते हैं। अब एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, जिससे हम लोग को पता चले कि हम लोग को क्या इनपुट लेना है। एंटर 4 नंबर्स, ठीक है। स्लैश एन ले लेते हैं, डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे स्लैश एन ले लिया। अब क्या होगा, अब हम लोग को इनपुट लेना है 4 नंबर्स को। तो स्कैन एफ लिखते हैं, %d 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 %d, 4 बार %d ले लिए। 4 इनपुट लेना हमको। तो $a, $b, $c, $d, चारों ले लिया। अब क्या करना है, हम लोग ने जब इनपुट ले लिया तब हम लोग को कंडीशन चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, एंड है, और नॉट है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर को बड़ा होना पड़ेगा होगा अगर, तो उसको सबसे पहले सबसे कंपेयर होना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कौन सा बड़ा है। मान लो ए है, ए को पहले बी से चेक करना पड़ेगा, ए को सी से भी चेक करना पड़ेगा, और ए को डी से भी चेक करना पड़ेगा। अगर वो तीनों से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि इफ़ इस तरह से कंडीशन है और ए अगर बी से बड़ा है, और ए को सी से भी बड़ा होना पड़ेगा, और ए को डी से भी बड़ा होना पड़ेगा। अगर ये तीनों से बड़ा होता है तब जाके क्या होगा, ए बड़ा होगा। यानी कि ये तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब कि ये वाला भी ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, और ए डी से बड़ा है। तो अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होगा तो जाके ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो। तो उसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते थे, हम लोग एंड केस में देख रहे थे कि जब हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या देखते थे, एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि जब तक पूरा कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब तक ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होता है। मतलब कि अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। यानी कि अगर ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, और ए डी से बड़ा है, यानी तीनों अगर ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये तीनों ट्रू हुआ तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ए बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे कर देते हैं printf ग्रेटेस्ट। हम लोग वैल्यू प्रिंट करा देंगे, GREATEST ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू %d लिख देते हैं, कॉमा ए। ये समझ में आप लोगों को। अगर इन केस इफ़ ए बड़ा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स फॉल्स के पास आएगा। फिर दूसरा के लिए भी वही कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a। एंड किस लिए, जब भी हम लोग ने सीखा था अगर सारा कंडीशन को ट्रू रहता है तो ही जाके ये पूरा ट्रू होगा, इफ़ कंडीशन। इसलिए हम लोग एंड यूज़ करते थे, ठीक। b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन c, एंड b ग्रेटर देन d। सारे वेरिएबल से चेक कर लिया। तो अगर ये ट्रू हो गया, मतलब कि ये वाला a से बड़ा है, एंड ये वाला c से बड़ा है, एंड ये वाला d से बड़ा है, तो क्या होगा, b बड़ा हो जाएगा। तो प्रिंट कर देते हैं, ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू %d, क्या लिख देंगे, b। अगर मान लो ये भी फॉल्स हो गया तो क्या होगा, एल्स। तीसरा के लिए चेक करेंगे हम। तीसरा क्या है मेरा, c इज़ ग्रेटर देन a, एंड c इज़ ग्रेटर देन b, एंड c इज़ ग्रेटर देन d, ठीक है। अगर c तीनों से बड़ा होगा तो क्या होगा, c इज़ ग्रेटेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू %d, कॉमा c। सी को प्रिंट करा देंगे,
ओके, डबल कोट्स क्लोज करना भूल गए थे। ठीक, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एल्स इफ़। अब डी को सारे से चेक करेंगे। डी इज़ ग्रेटर देन ए एंड डी इज़ ग्रेटर देन बी एंड डी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये होता तो क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट कर देते हैं डी को ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा डी। उसके बाद लिख देते हैं गेट सी एच। ठीक है, ठीक है। तो इसको फिर से देख लीजिए कि इनपुट लिए हैं 4 नंबर को, फिर क्या किए हैं, इफ़ कंडीशन लगाए हैं जिसमें ए को चेक किए हैं बी से, फिर ए को चेक किए हैं सी से और ए को चेक किए हैं डी से। और एंड क्या बोलता है कि अगर तीनों सही होता है तो जाके ये इफ़ कंडीशन ट्रू होता है, और ट्रू होता तो किसके पास आएगा, प्रिंट एफ के पास। यानी अगर ए बी से बड़ा हो गया, सी से बड़ा हो गया, डी से बड़ा हो गया तो ए इज़ ग्रेटेस्ट हो गया। उसी तरह से एल्स में जाके बी को भी चेक करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा बी को, फिर एल्स में जाके सी को भी चेक करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर एल्स में जाके डी को चेक करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। 0 एरर। ठीक, 10 23 12 9। देखो 23 ग्रेटेस्ट आ रहा। ठीक है, अभी हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। कैसे कि जब हमने 3 नंबर्स के लिए चेक कर लिया, जैसे ए को पता चल गया कि ए ग्रेटेस्ट यहाँ नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर ये फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो गया तो इसके पास आया। फिर मान लो यहाँ पता चला कि उसको बी ग्रेटेस्ट नहीं है, ठीक है, तो वो एल्स के पास आया। और मान लो अगर यहाँ भी पता चल गया सी ग्रेटेस्ट नहीं है, तो क्या हम लोग को इस कंडीशन को चेक करने का ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 में से कोई बड़ा नहीं है ए बी और सी में से, तो ऑटोमेटिकली डी ही बड़ा होगा क्योंकि वही एक बच रहा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट एल्स लिख के प्रिंट कर सकते हैं डी। ठीक है, तो चलो इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। 0 एरर्स रन। इस बार डी को बड़ा रखते हैं 25। देखो ग्रेटेस्ट आ रहा है 25। और एक बार रन कर लेते हैं ए को बड़ा रख के 25 12 11 10। देखो ए बड़ा आ रहा फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमने उसी ऑर्डर में लिया है, इसलिए पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तीसरा नंबर सी है और चौथा नंबर डी है, क्योंकि हम लोग इनपुट उसी ऑर्डर में लिया है। ए को पहले लिया है, बी को बाद में लिया है, फिर उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। ठीक है, तो यही था हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर्स का 4 नंबर का ग्रेटेस्ट फाइंड करने का क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि नेस्टेड से कितना इजी है इसको करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए।